सबसे बड़ा लॉस कब होता है आपका? जब आप करते हो ओवर ट्रेडिंग। आपने थक गए होगे यूट्यूब पर हाउ टू ओवरकम ओवर ट्रेडिंग, कैसे कम करें, ओवर ट्रेडिंग को कैसे खत्म करें। भाई एक बात याद रखना, सच बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग को तुम अपनी लाइफ से कभी भी खत्म नहीं कर सकते। चाहे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, हमेशा ओवर ट्रेड करता है कभी ना कभी। लेकिन तुम ओवर ट्रेड को 100% कम तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे 50-60% तक कम कर सकते हो, ताकि आपका सक्सेस रेट, आपका प्रॉफिट करने का जो स्टिक, विनिंग स्टिक, वो बढ़ जाएगा। जब आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे तो आपके लाइफ में डिसास्टर डे नहीं आएगा। सबसे बड़ा लॉस आप तभी करोगे जब आप ओवर ट्रेड करते हो। अगर अपने औकात में अपने डेली जो स्टॉप लॉस होता है, अगर आप दे भी देते हो तो अगले दिन नहीं तो अगले दिन तुम उसे आसानी से रिकवर कर लेते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने औकात से ज़्यादा लॉस करते हो ओवर ट्रेडिंग करके, उसके बाद तुम उसे रिकवर करने में तुम्हारी फट के तुम्हारे हाथ में आ जाती है, क्योंकि मार्केट उसके बाद तुम्हारा सिर्फ रेलता है भाई। ठीक है, देखो लास्ट देखना, मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें आज तक कोई नहीं बताया भाई। यूट्यूब पर भाई सबसे रेयर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, देखना मैं कुछ पॉइंट लिख कर रखा हूँ जो मैंने पर्सनली इसे यूज किया भाई। तो पहला चीज़, तुम्हें ना एक ट्रेड टाइम फिक्स करना भाई। देखो लोग क्या करते हैं ना, बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, आता है जब मन तब ट्रेड करेगा और चला जाएगा भाई। चलो भाई एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, भाई कब तक प्रॉफिट करोगे। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा देखो, कोई भाई मैं तो शाम को ट्रेड करता हूँ, कोई बोलेगा मैं दोपहर में ट्रेड करता हूँ। भाई आपका एक परफेक्ट टाइमिंग दो अपने आप को, भाई 2 घंटा मुझे ट्रेडिंग करना है, मैं 2 घंटा में आऊँगा, 2 घंटे में ट्रेड करूँगा। अगर ट्रेड नहीं मिलता मैं अगले दिन उसी टाइम पर आऊँगा, लेकिन मैं 2 घंटे के अंदर ही ट्रेड करूँगा। उसी टाइम रोज कुछ भी हो जाए वो टाइम चेंज नहीं करूँगा। तो इसलिए अपने लिए एक परफेक्ट टाइमिंग सेटअप करो। दूसरी चीज़, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। 50 स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं भाई, मार्केट में 50 स्ट्रैटेजी की जरूरत है ही नहीं। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस स्ट्रैटेजी को मास्टर करो, जिसका एक्यूरेसी 50% से 60% है। भाई इजी है भाई, एक स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं। दूसरा चीज़, अपना अमाउंट फिक्स करो। अमाउंट फिक्स करने का मतलब ये नहीं होता भाई मुझे जितना कमाना था, नहीं भाई। देखो यार, तुम्हें अपना एक ड्रीम डेली का कितना, कि तुम्हें डेली कितना कमाना। मान लो अगर तुम्हें डेली का 1000 रुपये कमाना है, डेली का टारगेट 1000 रुपये, अब तुम पहला ट्रेड करते हो और उसी में तुम्हारा डेली का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम्हारा, पहले ट्रेड में आधी घंटे करना, तुम 1000 प्रॉफिट कर लेते हो। लेकिन तुम सोचते हो भाई 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटा क्या करूँगा भाई, चलो एक ट्रेड और मार लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो भाई ट्रेड नहीं करना है, कुछ भी हो जाए भाई भाग जाओ। मार्केट तुम्हें बुला रहा है कि जो मैं 1000 दिया हूँ ना, तू करके दिखा, मैं ले लूँगा। देखना जिस दिन तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है, डेली टारगेट कंप्लीट होता है और तुम उसके बाद भी चुल मस्ती, तुम्हारे अंदर खुजली मस्ती है और तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारा लॉस हो जाता है। और दूसरी चीज़, या तुम्हारे औकात से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। मान लो तुम सोचते हो 1000 का एक दिन का टारगेट रहते हैं और उस दिन तुम्हें 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो भाई तुम क्या करते हो, फिर भी तुम सोचते हो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाए, चलो ठीक है, लेकिन तुम पोजीशन कट नहीं करते हो। 2000 घट के आ जाता है 1500, तब भी तुम घटते नहीं हो, क्योंकि 1500 आ गया बुक करके नहीं भागते। तुम सोचते हो अरे यार 2000 था 1500 आ गया, 2000 फिर चला जाएगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो 2000 जाता ही नहीं है। वो 2000 1300 आता है, 1300 से 900 आता है, 900 से 800, फिर ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। तो नहीं भाई, अगर आपके औकात अपने ड्रीम के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, लेकर भाग जाओ, कहानी खत्म। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते रहो, ताकि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हारा एक बैकअप प्लान बिल्ड हो कि भाई मान लो 5000 कैपिटल था, 10,000 होगा, भाई 2000 निकाल लो, 5000 हुआ, 7 से फिर 12,000, 2-3 फिर निकाल लो। ऐसे निकालते रहो, पैसा बढ़ाते रहो, निकालते रहो, पैसा बढ़ाते रहो, निकालते रहो। ये सब सिस्टम तुम्हारे ओवर ट्रेडिंग को कम करेगा, ताकि जब तुम्हारे पास बड़ा पैसा नहीं होगा तो मैंने अंदर अपने औकात के अंदर रखकर तुम ट्रेड करोगे, तुम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ओवर ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि तुम भय आता है भाई ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब तुम्हारा कैपिटल तुम्हारे औकात के अंदर रहेगा तब करोगे तुम। दूसरी, अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो या स्टॉप लॉस अगर तुमने दे दिया है, ठीक है, तुम्हारा डेली टारगेट कंप्लीट हो गया है, चाहे स्टॉप लॉस से हो या प्रॉफिट से हो, उसके बाद तुम्हें चार्ट को देखना भी नहीं है भाई। अगर तुम चार्ट को देख रहे हो तो एक सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें ब्रोकर के चार्ट यूज नहीं करना, तुम्हें ट्रेडिंग व्यू यूज करना है भाई। ट्रेडिंग व्यू यूज करना है ताकि तुम ट्रेड ना करो। अगर तुम ब्रोकर में चार्ट देख रहे हो, 100% 90% चांस है तुम एक ट्रेड मार ही दोगे, क्योंकि तुम्हें ट्रेड दिखेगा। तुम सोचोगे अरे यार दिख रहा एक ले ही लेते हैं ना, और उस लेने के चक्कर में भाई जब लॉस होगा तो सोचोगे अरे यार इस लॉस को रिकवर कर लेते हैं, इस लॉस को रिकवर कर लेते हैं, और इस रिकवरी के चक्कर में तुम्हारी मरा जाती है भाई। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, तुम लैपटॉप पर ट्रेड करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो, तो फ़ोन पर ट्रेड कभी मत करना। ठीक है, कहीं तुम बाहर गए घूमने के लिए, चलो भाई फ़ोन पर देख लेते हैं, चलो ट्रेड कर ही लेते हैं भाई, ठीक है। नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास सेटअप है तुम सेटअप पर ट्रेड करो, जिसके पास फ़ोन है फ़ोन पर ट्रेड करो। मैंने बताना एक फिक्स टाइम,
अगर एक फिक्स टाइम पे तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारा प्रोफेशनली ट्रेड करो ना भाई। क्यों जा रहे हो तुम भाई कहीं भी जा रहे हो भीड़ में? मैं गलती किया हूँ, मैं शादी में गया था, ट्रेड कर रहा था भाई, लॉस हो गया मेरा। पूरी शादी की तो मतलब मराई गई, मेरा मूड भी खराब हो गया, शादी भी इंजॉय नहीं कर पाया, लॉस भी हो गया ऊपर से। तो भाई नहीं भाई, घर पर आओ, अपने सेटअप पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो भाई। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हारा औकात से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है भाई, याद रखना, या डेली का टारगेट कंप्लीट हो गया तो कोई नहीं, कल तुम्हें ट्रेड करना है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा एक दिन में 1000 मानते थे, उस दिन 5000 हो गया प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट हो गया, उसके 2 दिन तक तुम्हें ट्रेड नहीं करना भाई। सबसे अच्छे दिन के बाद ट्रेड नहीं करना है, रेस्ट करना है, और सबसे बुरे दिन के बाद भी 2 दिन का रेस्ट देना है, ताकि तुम्हारी इमोशंस जो पीक पर है वो लो हो जाएं और फिर तुम नॉर्मल होकर फिर से ट्रेड कर पाओ। ये कुछ पॉइंट अगर तुमने लिखे होंगे भाई, तुम देखना तुम इसी में से गलतियां कर रहे थे। और भाई अगर तुम्हें वैल्यूबल कंटेंट लगे भाई, तुमको जो भी बता रहा हूँ ना बहुत ही प्रीशियस ही बताऊंगा, यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है, फालतू ज्ञान देने नहीं आता भाई, ठीक है, मेरे पास टाइम भी नहीं है मैं तुम्हें ज्ञान दूँ फालतू का। तो जो प्रीशियस चीज़ें तुम इसे लो, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।